हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमारा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलोर। दोस्तों, आज हम बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ बहुत जानी मानी हस्ती, जी हाँ, आज हम मौजूद हैं सईद अहमद साहब के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सईद अहमद साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे वॉइस ऑफ बेंगलोर को आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी नए साल की मुबारकबादी आप किस तरह से देना चाहते हैं? मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छी तरह जो कुछ भी इश्यूज उनको उठाना चाहिए वो इश्यूज लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं और आप लोगों को आई विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। जी, थैंक यू सईद साहब। अभी केपीसीसी आने वाले लोकसभा इलेक्शंस को लेकर बहुत बिजी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी इलेक्शंस को आने में तकरीबन 3 महीने शायद बचे हुए हैं और इसके लिए केपीसीसी में मीटिंग्स हो रही हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं और इसी महीने के 10 जनवरी को इसी महीने के केपीसीसी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है बेंगलोर में, जिसमें इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज के बारे में बातचीत होगी और सारे स्टेट से लोग आने वाले हैं इस मीटिंग में और तैयारी तो शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी में आपकी 40 साल की सर्विस है सईद साहब, तो हुई है। यूथ कांग्रेस से लेकर आप केपीसीसी तक अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं और 6.5 साल से एक चेयरमैन रहे हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। क्या आप पार्लियामेंट चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं? बेंगलुरु सेंट्रल के एस्पिरेंट्स हैं। देखिए, बेंगलुरु सेंट्रल एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है माइनॉरिटीज़ के लिए और हमारा ये डिमांड है कि कर्नाटक में कम से कम 3 माइनॉरिटीज़ के लिए पार्लियामेंट की सीट दी जाए, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल भी है। और ये फैसला हाईकमांड का होगा और राहुल जी, सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो भी फैसला करेंगे उसको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे सदर जनाब DK शिव कुमार साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब जो भी फैसला करेंगे उस सबको मान करके हम चलेंगे और उम्मीद तो है कि बेंगलुरु सेंट्रल इस बार हम जीत सकते हैं। तो अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो गई है, अभी भारत जोड़ो न्याय शुरू हुई है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है चाहिए कि चुनाव पार्टी में इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का ख़त्म होना और फिर बीच में 4-5 स्टेट्स में चुनाव होना, उसके बाद में फिर हम भारत न्याय जोड़ो यात्रा की तैयारी राहुल जी कर रहे हैं 14 जनवरी से और 6,700 किलोमीटर और 14 स्टेट्स को कवर करने की पूरी प्लानिंग चल रही है और सब कुछ रेडी हो चुका है। और मेरे ख्याल से तो इसका फ़ायदा आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में बहुत अच्छी तरह कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा। और ये यात्रा राहुल गांधी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के दिलों में जो मोदी की सरकार का डर बैठा हुआ है, मोदी सरकार की जो गलत काम हो रहे हैं, मोदी सरकार जो हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे सरकारी महकमों को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं और जो गरीबों को तकलीफ़ हो रही है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जो गरीबों को तकलीफ़ हो रही है, माइनॉरिटीज़ को और बैकवर्ड क्लासेस को तकलीफ़ हो रही है, उन सबको हिम्मत दिलाने के लिए यह यात्रा हो रही है। इसमें इलेक्शन में कितना फ़ायदा होगा, इलेक्शन में कितना नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सदर साहब जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे ही स्टेट से आते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह कांग्रेस जीत करके आए और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे और जो इंडिया का ब्लॉक बना हुआ है, इंडिया का ब्लॉक बीजेपी को हराएगा और कांग्रेस का प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि अभी भारत जोड़ो न्याय जो यात्रा शुरू हुई है, तो इसमें मणिपुर से लेकर होते हुए मुंबई में ख़त्म होगी। लगभग इसमें 14 स्टेट्स हैं, तो क्या आप इसमें हिस्सा लेने वाले हैं? ज़रूर लेंगे। केपीसीसी से आदेश भी आएगा कि जो जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो आगे बढ़ कर के आए। और पिछली बार भी मैं भारत जोड़ो यात्रा में चित्रदुर्गा से हम हिस्सा लिए थे
आगे बढ़े थे, और इस बार भी जहाँ से भी हमको कहा जाएगा कि जाकर उसमें हिस्सा लेना है, हम ज़रूर लेंगे। सर, आप 6.5 साल से लगभग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में चेयरमैन रहे हैं। अभी हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि कलात्कर प्रभाकर भट्ट जो मुसलमान औरतों के बारे में जो भला बुरा कहा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई मुसलमान ऐसी बात कर देता तो शायद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो चुका होता, और मैं भी चीफ मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से मिल करके इस बात को उठाऊंगा कि कल्लड़ प्रभाकर जैसे लोगों को ख़त्म करना चाहिए, और कल्लड़ प्रभाकर को जितना जल्दी हो सके उसको अरेस्ट करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और एक न्यूज़ चल रही है, आप जानते हैं कि पेपर में भी न्यूज़ रोज़ आ रही है कि एक कार सेवक पुजारी को अरेस्ट करने की वजह से ये बीजेपी वाले सड़कों पर उतर आए हुए हैं। उसको कार सेवक कहना गलत बात होगा। ही इज़ ए क्रिमिनल, क्रिमिनल इज़ ए क्रिमिनल। क्रिमिनल को जिस तरह से क्रिमिनल को ट्रीट करते हैं उस तरह से करना चाहिए। और मैं भी अपने कांग्रेस के दोस्तों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पुजारी को कार सेवक मत कहा करें। कार सेवक से अलग ही होते हैं, और ये कार सेवक नहीं है। इसको अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को कार सेवक बोल रहा है। ऐसे जितने भी लोग क्राइम एक्टिविटीज़ में हैं सबको अरेस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। सर, आप माइनॉरिटीज़ के लिए हमेशा आगे रहे हैं, आवाम की खिदमत में हमेशा आगे थे। आपने इतनी अच्छी सर्विस की है, अब माइनॉरिटीज़ के लिए हमेशा आगे रहे हैं और आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक इंसानियत में मिसाल कायम की है। तो सर, आपकी तरफ से मैसेज क्या है आवाम के लिए? मैं आवाम के लिए, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को नहीं बल्कि जनरल आम पब्लिक को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब अगर खुश रहना चाहते हैं, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करना सीखें। और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिल कर के इस देश के को बढ़ावा देने के लिए, इस देश के डेवलपमेंट के लिए जहाँ जहाँ भी हो सके, जहाँ जहाँ भी हमारी ताकत हो सके उसको इस्तेमाल करें, और अच्छी तरह से डेवलपमेंट के लिए इस हिंदुस्तान की के आइन को बचाने के लिए, जो आइन को ख़तरा महसूस हो रहा है, उस हिंदुस्तान के आइन को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। हमारे स्टेट में एक बहुत ही सेक्युलर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब हैं, उनकी क़यादत में, और हमारे केपीसीसी के सदर जनाब DK शिव कुमार, जो वो भी एक बहुत ही अच्छे सेक्युलर लीडर हैं, इन लोगों का भी हाथ बटाना चाहिए हम लोगों को, उनको भी ताकत देनी चाहिए। और ख़ास करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो दिल्ली में AICC के सदर हैं, उनको भी हम लोगों को उनके भी हाथ मजबूत करना चाहिए, ताकि काम करके अच्छा सा पार्टी के लिए काम करें, और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम लोगों से जो भी ताकत होगी उसको इस्तेमाल करके पार्टी को जिता के लाना चाहिए। सर, अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन 22 तारीख को होने वाला है, तो आने वाले चुनाव में इसका कुछ इस पे फ़र्क पड़ने वाला है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर को कभी मुसलमानों ने खिलाफ नहीं किया। मंदिर बनने के लिए किसी भी मुसलमान ने पूरे हिंदुस्तान में कभी खिलाफ नहीं किया। हम लोगों का यही स्टैंड था कि कोर्ट से जो भी फैसला आता है उस कोर्ट को हम लोग मानेंगे। कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आया, राम मंदिर के फेवर, राम जन्मभूमि के फेवर में गया, तो हम लोग उसको वेलकम किए हैं। तो जब राम मंदिर बन गई है, अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो इससे हम लोगों को क्यों नाराज़गी होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होनी चाहिए। एक मुझे यहाँ पर एक शेर याद आता है, यहाँ मस्जिद वहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद वहाँ मंदिर, जहाँ मुतमईन वहाँ सर झुका ले। एक बहुत ही अच्छा छोटा सा शेर है ये, जिससे जिसको जिसको जहाँ मुतमईन होता है वहाँ पर जाकर के सर झुकाना चाहिए। मुसलमान अगर मस्जिद को जाते हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई अगर मंदिर में जाके सर झुकाते हैं तो मुसलमानों को एतराज़ होना नहीं चाहिए। और एक मसला था राम मंदिर का, अयोध्या का, उसको सॉल्व कर दिया गया है।
कोर्ट से हुआ है, किसी इंडिविजुअल से नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर राम मंदिर बन चुकी है और इफ्तिताह हो रहा है तो होना चाहिए, सबको जाना चाहिए वहाँ पे। सर अभी एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि 10 साल से लगभग पीएम साहब ने कोई भी प्रेस मीट नहीं की है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में लेकर? प्रेस मीट करना या नहीं करना प्रधानमंत्री जी का फैसला है, मगर मुझे लगता है प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, मगर गरीब लोगों के जन की बात नहीं करते। ये बहुत ही दुख की बात है। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और हर मुद्दे पर वो बोलते थे। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को प्रेस को फेस करने में डर लगता है, इसलिए वो प्रेस के सामने नहीं आते। थैंक यू सर। दोस्तों अभी हमने बात की सईद अहमद साहब से, जो केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी सी बातें बताई हैं और अभी भी माइनॉरिटी को लेकर बहुत उम्मीदें हैं और बहुत सारे इन्होंने आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहे हैं, आगे थे और हमेशा आगे रहेंगे। मैं हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।